वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जीवन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, सभी जानते हैं कि वो उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, सत्य ही धर्म हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें हम अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं, अलग अलग विषय पर बात करते हैं। तो कोई नए से नया टॉपिक हम आप सभी के सामने, आप सभी के साथ साझा करते हैं। तो इस बार हमारा सत्य ही धर्म में जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा, थोड़ा गंभीर टॉपिक है। ज्ञानी, विज्ञानी और अज्ञानी, इन तीन चीज़ों में हम अंतर देखेंगे कि ज्ञानी किसे कहते हैं, वैज्ञानिक किसे कहते हैं, या अज्ञानी किसे कहते हैं। तो यही हमारा टॉपिक है आज का। ज्ञान, विज्ञान और ज्ञान, ये तीन चीज़ें हैं। तो हम इसको थोड़ा हमने इसको ज्ञान, ज्ञानी, विज्ञानी और अज्ञानी, इस विषय को हम पांच खंड में हम इसको बताएंगे कि पांच खंड किस किस प्रकार से ज्ञानी की क्या परिभाषा है और विज्ञानी क्या परिभाषा है। तो ज्ञानी हम उन्हें कहते हैं जो विश्व की पुस्तकों को पढ़कर उन पुस्तकों का अर्थ भाव समझने की कोशिश करते हैं, इसको ज्ञानी कहते हैं। विज्ञानी हम उन्हें कहते हैं जो पुस्तकों को पढ़कर बाहर की वस्तुओं में कुछ खोज करते हैं। विज्ञानी उन्हें कहते हैं वैज्ञानिक हमने ये सिर्फ संक्षेप में चीज़ बताई, वैज्ञानिक कह सकते हैं उसको, हम कोशिश करते हैं। तो अज्ञानी किसको कहते हैं? अज्ञानी हम उन्हें कहते हैं जो विश्व की पुस्तकों को पढ़कर ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ विचार चर्चा नहीं करते। खंड नंबर 2, ज्ञानी। विश्व के अंदर जो ज्ञानी लोग होते हैं वह धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर उनके अर्थ भाव को समझ करके अपने अंदर से अनुभवी ज्ञान पैदा करते हैं और अपने अंदर खोज करते हैं। ये एक ज्ञानी लोगों की पहचान, जो अपने अंदर खोज करना स्टार्ट कर देते हैं, विज्ञानी। विश्व के अंदर जो वैज्ञानिक लोग हैं वह पुस्तकों को पढ़कर और अपने भोग से बाहरली चीज़ें खोजना शुरू कर देते हैं, आविष्कार करते हैं। जो अज्ञानी लोग हैं, विश्व के अंदर जो अज्ञानी लोग हैं, वो जो पढ़ लिख कर भी समझते हैं कि हमें पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, वो दूसरों को भी वैसी सलाह देते रहते हैं कि पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं है। खंड नंबर 3, विश्व के अंदर जो ज्ञानी लोग होते हैं वह अपने अनुभव से कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, और लिखने का, पढ़ने का, बोलने का वो दूसरों को भी सिखाते हैं। ये ज्ञानी की पहचान है। विज्ञानी विश्व के अंदर वैज्ञानिक वह लोग होते हैं जो अपने अनुभव से ही पूरे विश्व में खोज करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ों का आविष्कार करते हैं जो लोगों के फायदे में होती है। अज्ञानी लोग वह होते हैं जो विश्व के अंदर जो पढ़ लिख करके अपने घरों में लड़ाइयाँ करवाते हैं और दंगे करवाते हैं, दूसरों को मरवाते हैं, नुकसान करवाते हैं। ये अज्ञानी है। तो खंड नंबर 4, विश्व के अंदर ज्ञानी वह लोग होते हैं जो अंदर खोज करके अपनी कमियों को दूर करते हैं और मन को पवित्र करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर अपने अंदर से परम सुख को पा लेते हैं। विश्व के अंदर वैज्ञानिक वो लोग वह होते हैं जो संसार के अंदर वस्तुओं को खोज करके इंसानों के संसाधन तैयार करते हैं और लोगों के शरीर को सुख ही सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हवाई जहाज, मोटर गाड़ियाँ, ये वैज्ञानिक लोग खोज करते हैं, ये ज्ञानी नहीं, वैज्ञानिक लोग खोज करते हैं। और अज्ञानी क्या करते हैं? अज्ञानी विश्व के अंदर वो लोग होते हैं जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई हुई वस्तुओं और ज्ञानियों के द्वारा वस्तुओं को नष्ट कर सकते हैं, वो नष्ट कर रहे होते हैं। इनको अज्ञानी कहते हैं। खंड नंबर 5,
विश्व के अंदर जो ज्ञानी लोग हैं वो अपने अंदर के अंदर खोज करके अपने अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह को वश करके सच्चाई, ईमानदारी के मार्ग पर चलकर अपने अंदर से ही अपने रब को पा लेते हैं। ये ज्ञानी लोग करते हैं, जिनको ज्ञान हो जाता है, वो अपने अंदर से अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने गॉड को पा लेते हैं। वैज्ञानिक क्या करते हैं? विज्ञानी के अंदर विश्व के अंदर विज्ञानी लोग वस्तु, बाहर की वस्तुओं को खोज करके, ढूंढ करके, आकाश पाताल में, धरती में आग ढूंढ करके, वस्तुओं को ढूंढ ढूंढ करके वह अपने आप को कामयाब महसूस करते हैं, और लेकिन रब की होंद को नकार देते हैं। ये वैज्ञानिक लास्ट में पहुंचते हैं। यहाँ पर जो वैज्ञानिक बाहरली खोज करते हैं, ज्ञानी अंदर खोज करते हैं, इतना फर्क होता है। तो अंदर खोज करने वाले को रब मिलता है, ना कि बाहर खोज करने वाले को मिलता है। अज्ञानी क्या करते हैं? अज्ञानी विश्व के अंदर वह लोग हैं जो होते हैं जो हमेशा ही दुविधा में रहते हैं। दुविधा में रहते हैं, उसको कुछ में सुख, उनको कुछ सुख मिलता है, कुछ सुख मिलता है, कुछ दुख मिलता है, तो वो ऐसे ही दुविधा में रहते हैं पूरा जीवन। उनको कोई सही पता नहीं होता कि सही क्या गलत क्या। तो ये अज्ञानी लोग होते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण शायरी। जिन इंसानों के अंदर झूठ, बेईमानी है, बेईमानी, वह ज्ञानी, विज्ञानी, अज्ञानी भी की बात को नहीं समझ पाएंगे। यानी कि जिनके अंदर झूठ, बेईमानी है, वह ज्ञानी, विज्ञानी और अज्ञानी की बात को नहीं समझ पाएंगे। जिन इंसानों के अंदर सच और ईमानदारी है होगी, वही ज्ञानी, विज्ञानी, अज्ञानी की बात को समझ पाएंगे। विज्ञानी और अज्ञानी अगर सचमुच ही सच को अपनाएंगे, वह भी रब को अपने अंदर से ढूंढ लेंगे। जैसे ज्ञानी हमेशा ही परमानंद में रहते हैं, वैसे ही विज्ञानी और अज्ञानी भी अपने आप जीवन को परमानंद बना लेंगे। जिन इंसान, नोट में लिखा हमने, जिन इंसानों के अंदर झूठ 1% भी होगा, वह इन बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। जिन इंसानों के अंदर सच होगा, वही इन बातों को 100% समझ पाएंगे। तो हमने ये जो डिटेल दी है, तो विज्ञानी, विज्ञानी, अगर इसको हम थोड़ा और भी खुलासा करें तो इसका मतलब ये बनता है कि ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, तो ये 3 चीज़ें होती हैं। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। तो ज्ञान जो है, जो असली, एक तो किताबों का ज्ञान होता है, एक किताबों का ज्ञान होता है, एक होता है अनुभवी ज्ञान। हम ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको अनुभवी ज्ञान हो गया हो। जो किताब पढ़ करके ज्ञान सीखता है, वो उसको विद्वान कह सकते हैं, ज्ञानी नहीं कह सकते। विद्वान का मतलब होता है विद्या का जिन्होंने ग्रहण कर ली है, वह इसको विद्वान, जो विद्या द्वारा उसका बुद्धि का विकास हुआ हो, उसको कहते हैं विद्वान। और जो विज्ञान है, विज्ञान का मतलब है जो बाहर खोज करता है, जो बाहर की वस्तुओं में खोज करता है। जैसे कि है, निकलता अंदर से, वैसी बात नहीं है। ज्ञान उस मतलब सब कुछ अंदर ही होता है, लेकिन बाहर की वस्तुओं को पा करके वो सोचता है। जैसे ये जो गाड़ियां हैं, जो जितनी बाहर घूम रही हैं, जितने पूरे संसार में घूम रही हैं, ये सब विज्ञान ने पैदा की है। लेकिन क्या है कि विज्ञान ही, अगर ये मुसीबत, विज्ञान ही अज्ञान का कारण बनता है कई बार। तो हमने अगर इसको स्पष्ट करें कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि ज्ञानी वह होते हैं जिनको ज्ञान होता है, और अज्ञानी वह होते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता, यानी कि जिन्होंने पुस्तक नहीं पढ़ी, उनको अज्ञानी मानते हैं, बोलते हैं। ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन हम इसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं, हम इसको दूसरे एंगल से देखते हैं, हम इसको अलग तरीके से देखते हैं। जैसे कि ज्ञानी तो वह हो सकते हैं जिनको मतलब ज्ञान हो गया हो, जिनको अनुभवी ज्ञान पहुंच गए हो हम। लेकिन हम अज्ञानी उनको कहते हैं जो नुकसान करते हैं लोगों का, जो दूसरों का कोई गलती जान करके करे, उसको अज्ञानी कहते हैं। जो मतलब गलती, अगर बंदा जान करके गलती कर रहा है कोई, वो अज्ञानी है। अगर जो बंदा अनजान में गलती करता है, उसको अनजान तो कह सकते हैं, ना समझ कह सकते हैं, लोग इसको अज्ञानी नहीं कह सकते। मेरा अपना मानना ऐसा है, लेकिन कोई इसको सही माने गलत माने अलग बात है। ज्ञान सूर्य के प्रकाश के जैसा होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में इंसान
आंखें खोल करके भी आदमी बहुत दूर तक सफ़र कर सकता है। और जो रात एक विज्ञान एक हमेशा कह सकते हैं, विज्ञान को हमेशा कह सकते हैं जैसे रात को हम टॉर्च के सहारे सफ़र कर रहे हैं, जैसे बैटरी के सहारे सफ़र कर रहे हैं, तो बैटरी का कोई भरोसा नहीं है कि कब कब टूट जाए, कब ये गिर जाए, कब क्या हो जाए। लेकिन विज्ञान एक किसी साधन से चलता है, और जो ज्ञान है वो ज्ञान एक रब का दिया हुआ ज्ञान है। भले ही वो विज्ञान भी रब के टुकड़ों मतलब रब के जो उसमें से निकाल करके उसने ज्ञान हासिल किया है, रब की बातें ही उसमें हासिल की है। मतलब जो बॉ का टॉर्च बनाया है तो वो भी मटेरियल जो है ने पृथ्वी से निकाला है, तो उसने कोई आसमान से नहीं टपका, मतलब वैसे भी नहीं है, वो तो इस सारा को ब्रह्मांड वाहिगुरु का बनाया हुआ, रब का, अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। तो कहने का मतलब हमारा सिर्फ ये है कि ज्ञान जो है वो रब की होंद है, वह अल्लाह की होंद है, वाहिगुरु की बख्शिश है। जो ज्ञान है वो जो विज्ञान है वो इंसान का द्वारा बनाया हुआ है, इंसान खोज रहा, लेकिन है निकल रहा उसमें तो कुदरत में से ही। लेकिन ज्ञान को और अज्ञान को समझने के लिए बस इतना ही है कि अगर ज्ञानी लोग हैं वह कभी दूसरों का नुकसान नहीं कर सकते। जो विज्ञान है, अगर विज्ञान वो लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकता है तो विज्ञान ही लोगों का अज्ञान में बदल कर नुकसान कर सकता है। जैसे कि बहुत सारे जो अभी जो यूक्रेन में और रशिया में जो जो चल रहे हैं दंगे, मतलब वो हमले हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, रशिया हमले कर रहा है, ये विज्ञान ने पास किया। इसको विज्ञान ने निकाले, जो एटम बम जो बनाए हैं, ये जो न्यूक्लियर बम बना रखे, ये जहाज बना रखे, विज्ञान ने बनाए, लेकिन ये गलत दिशा में जा करके लोगों का नुकसान कर रहे हैं। यानी कि अज्ञान का रूप, विज्ञान ही अज्ञान का रूप धारण कर लेता है जब ये क्रोध के अंदर आकर के, या घमंड, या जो घमंड, अगर घमंड और लालच और बेईमानी इंसान के अंदर आ जाए तो विज्ञान ही अज्ञान का रूप धारण कर लेगा, और अज्ञान जब धारण करेगा तो वो नुकसान करेगा। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि विज्ञान उसे कहते हैं जो दूसरों को लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, और ज्ञान उसको कहते हैं जो खुद को भी फ़ायदा पहुंचाता है। ज्ञान मतलब जिसको कहते हैं जो जीवन में सुधार करता है। मतलब इसको अगर सीधे अक्षरों में कह सकते हैं कि ज्ञान वह होता है जो मन को पवित्र करता है, और जो मन को सही रास्ता दिखाता है। और ज्ञान वह होता है जो शरीर को फ़ायदा पहुंचाता है, और मन को जब फ़ायदा पहुंचाता है ज्ञान, तो ज्ञान वो अनुभवी ज्ञान होता है। और जो विज्ञान है वो शरीर को फ़ायदा पहुंचाता है, और अज्ञान लोगों का नुकसान करता है। तो हमने इसको क्लियर किया, और उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पसंद आया होगा। तो ज्ञान, ज्ञानी, विज्ञानी और अज्ञानी, अगर इसको सीधे अक्षरों में ये कह दें कि ज्ञानी लोग हैं वह लोगों को सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता दिखा करके उनको सत्य के मार्ग पर चलाते हैं। विज्ञानी वह लोग हैं जो इंसान को मोटर गाड़ी दे करके इंसान को सुख सुविधा देकर पहुंचाते हैं, और अज्ञानी वह लोग हैं जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाकर घरों में आग लगा देते हैं। और जो है ये अज्ञानी लोग हैं। ये ना समझ तो एक अनजान लोग होता है। तो ये हमने उदाहरण दे कर समझाने की कोशिश करी है। हो सकता है ये हमसे ना पूरी बात खुली हो। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट जरूर दें आपका क्या इसमें जो ओपिनियन है। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर। थैंक यू।